जय हिंद। इससे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल और अर्धऐतिहासिक काल को जाना था। अब हम ऐतिहासिक काल को देखते हैं। ऐतिहासिक काल उस समय से शुरू हुआ जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य मिल गए और उसको हमने पढ़ भी लिया। अब जब हमें लिखित साक्ष्य मिले तो उन्हें हमने कई भागों में बांटा। जैसे पुरातत्व। पुरातत्व मतलब पुराने तत्व। जब हमने खुदाई की तो वहाँ कुछ पुराने तत्व मिले। पुराने तत्व के रूप में हमें क्या मिला? सिक्का मिला। सिक्के पे क्या दिखता था? किसी राजा महाराजा का चित्र दिखता था, उसका नाम लिखा रहता था और उसका सन लिखा रहता था। तो इससे हमें यह जानकारी मिल जाती थी कि उस समय कौन सा राजा राज्य करता था। साथ ही वह कुछ अच्छा कार्य करता था तो उस सिक्के पे वो उसका चित्र बनवा देता था। दूसरा आता है अभिलेख। अभिलेख मतलब होता है कि पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर पर जो लिखते हैं उसको हम अभिलेख कहते हैं। अभिलेख जब कोई राजा महाराजा अच्छा कार्य करता था तो उसको पत्थर पे लिख देता था, क्योंकि पत्थर बड़े ज्यादा समय तक चलता है। अब हम दूसरा देखते हैं, विदेशी यात्रा से भी हमें जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रा से कैसे? जैसे भारत में अन्य देश के लोग यहाँ आए, जैसे चीनी, तुर्की, फारसी, ये यहाँ आए और उन्होंने लिखा कि भैया इस समय ये राजा था, इसने ये किया। तो इससे हमें भी जानकारी मिलती है कि उस समय राजा ने क्या किया, कैसे किया। फिर इसके बाद आता है साहित्य। साहित्य की बात करें, साहित्य मतलब होती है रचनाएं। जैसे रचनाएं लिखी, धार्मिक धार्मिक कुछ रचनाएं थी, जैसे हिंदू धर्म से लेकर बुद्ध धर्म से लेकर जैन धर्म की कुछ ग्रंथियां लिखी, रचनाएं मिली, उनसे हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि उनमें ही वो कभी कभी अपने धर्म के सिवाय राजा की भी वर्णन करते थे। हम गैर ब्राह्मण की गैर धार्मिक की अब हम गैर धार्मिक की बात करें तो गैर धार्मिक में हम मनुस्मृति को देख सकते हैं, अर्थशास्त्र देख सकते हैं जो चाणक्य ने लिखा। धार्मिक की बात करें तो इसमें ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण धर्म आ सकते हैं। ब्राह्मण में जो वेद, पुराण, उपवेद, ये सब ब्राह्मण में आ जाएंगे। और गैर ब्राह्मण में हम बात करते हैं जैन धर्म, बुद्ध धर्म के कुछ ग्रंथ आ जाएंगे। चलिए हम इसको आगे अब एक एक से शुरुआत करते हैं। पुरातत्व में हम सिक्के के बारे में जानेंगे। सिक्के के अध्ययन को न्यूमेस्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमेस्मेटिक्स कहते हैं। सर्वप्रथम हम सिक्के की बात करें तो सिंधु सभ्यता में टेराकोटा का सिक्का जो मिट्टी का बना हुआ था का प्रयोग होता था। परंतु हम ऐतिहासिक काल में पढ़ रहे हैं तो हम ऐतिहासिक काल में देखते हैं सर्वप्रथम कैसे सिक्के चले। मौर्य काल में बात करें तो आहत या पंचमार के सिक्के का वो प्रयोग करते थे। आहत पंचमार के सिक्के कैसे होते थे? उनके चित्रों में चित्र का प्रयोग करते थे, ना कि लिखावट होती। कोई लिखा नहीं होता, जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, भारत सरकार, ये कुछ लिखा नहीं होता था। सिंपल सा कोई चित्र बना देते थे। इस प्रकार ये पंचमार के सिक्के होते थे। इनका प्रयोग मौर्य काल में हुआ। अब हम बात करते हैं सीसा। सीसा होता है, जैसे कांच कह सकते हैं, सीसा का सिक्का सातवाहन काल में चलाया गया। साथ ही चांदी के सिक्के की बात करें तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त काल का था उसके समय में चांदी का सिक्का चलाया गया था। अब हम बात करें, पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा चलाया गया था। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा चलाया गया था, पर यह शुद्ध सोना नहीं था। अब हम बात करें शुद्ध सोने का सिक्का की बात तो यह कुषाण शासकों द्वारा चलाया गया था। सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के और ऐसे सोने के सिक्के जिसमें अशुद्ध मिला हुआ है, मतलब सोने के साथ चांदी, तांबा मिला हुआ है, तो यह बात करें, यह स्कंदगुप्त जो गुप्त साम्राज्य में स्कंदगुप्त था उसके समय में चलाया। अब बात करें राजा रानी का सिक्का, मतलब एक तरफ राजा का चित्र, दूसरी तरफ रानी का चित्र। यह गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था। इसके साथ मयूर शैली का, मतलब मयूर की आकृति का एक सिक्का होता था। भाई किसने चलाया? समुद्रगुप्त ने, जो कभी गुप्त काल का शासक था। इसके बाद कौड़ी का सिक्का, जो सफेद कलर की कौड़ी होती है, उसका सिक्का गुप्त काल में भी इसने ही चलवाया था। इसके बाद करें चमड़े का, मतलब चमड़े का सिक्का, वो हुमायूं ने, जो मुगल शासक था हुमायूं ने चमड़े का सिक्का चलवाया था। इसके बाद चांदी के रुपए तथा तांबे के रुपए का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने करवाया था। इस प्रकार हमने सिक्के के बारे में जान लिया। अब हम